वेदांती मानते हैं कि आत्मा को बंधन नहीं, तो मुक्ति कहाँ से? वेदांती मानते हैं कि आत्मा को बंधन नहीं, तो मुक्ति कहाँ से? वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है, दासी की अपेक्षा मेरे भगवान बड़े हैं। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। मुक्ति की तुलना में निष्काम भक्ति में दिव्य आनंद है। जिसको भक्ति का आनंद नहीं मिला वही मुक्ति की आशा करता है। जिसको भक्ति का आनंद नहीं मिला वही मुक्ति की आशा करता है। मुक्ति की तुलना में भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसको आनंद मिल जाता है उसको मुक्ति का आनंद तुच्छ लगता है। वैष्णव आचार्य भाव भेदाभेद को मानते हैं। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन आता है कि रसो वै सह, ईश्वर रस रूप है। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। पीना हो तो मछली को पानी की सतह के ऊपर आना पड़ता है। वह बाहर आकर पानी पीते पीते अंदर पानी में जाती है। पानी में सब प्रकार डूबा हुआ पानी का स्वाद नहीं ले सकता। पानी में सब प्रकार डूबा हुआ पानी का स्वाद नहीं ले सकता। इसी प्रकार जीव ईश्वर में डूब जाने के पश्चात ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। व्यापक ब्रह्म में लीन हुआ साधक किस प्रकार उसमें से पृथक हो सकता है? जो ब्रह्म रूप हो गया, जो ब्रह्म रस में डूब गया, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। जो ब्रह्म रस में डूब गया वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। जीव ब्रह्मरूप हो जाए इससे दुख की निवृत्ति तो हो जाती है, परंतु आनंद का अनुभव नहीं होता। जीव ब्रह्मरूप हो जाए इससे दुख की निवृत्ति तो हो जाती है, परंतु आनंद का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म रसात्मक है, आनंददायक है। उसका अनुभव लेने के लिए जीव को थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा द्वैत रखना पड़ेगा। इसी कारण से वैष्णव महापुरुष थोड़ा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृत्यता का अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने परमात्मा का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ। मुझे अपने परमात्मा के साथ एक होना नहीं, मुझे परमात्मा की सेवा करनी है। ज्ञानियों की कैवल्य मुक्ति है, वैष्णव की भागवती मुक्ति है। वैष्णव को भगवत सेवा में इतना आनंद आता है कि मुक्ति मिलती हो तो भी वे मुक्ति चाहते नहीं। वैष्णव को भगवत सेवा में इतना आनंद आता है कि मुक्ति मिलती हो तो भी वे मुक्ति चाहते नहीं। ज्ञान मार्ग कठिन माना गया है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, सब इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। समाधि में सभी इंद्रियों के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, आँख नाक बंद करने पड़ते हैं। इंद्रियों के दरवाज़ों को बंद रखने पर भी वासना रूपी धूल का उसमें प्रवेश हो जाता है। योगी जन भी जब तक आँख बंद रख कर समाधि में बैठते हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, परंतु योग में से उठने के पश्चात आँख उघाड़ने पर मन संसार में चंचल होने लगता है। समाधि में से जगने के बाद मन कूद फाँद करने लगता है। मन के ऊपर बलात्कार करने वाले को किसी समय मन धोखा दे जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने आँख बंद करके 7000 वर्ष की समाधि लगाई, परंतु आँख उघाड़ने के पश्चात मेनका में फंस गए। उघड़ी आँख समाधि लग सके वही सच्ची समाधि है। आँख कान खुले रहें, ऐसी समाधि लगानी चाहिए। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः। भक्ति मार्ग में इंद्रिय के साथ झगड़ा नहीं होता। भक्ति मार्ग में परमात्मा को कान देने होते हैं।
आँख परमात्मा को देनी होती है। आँख उघाड़ने पर जगत न दिखे और परमात्मा ही दिखे, यही सच्ची समाधि है। आँख मीचने के बाद समाधि लगे तो समाधि कच्ची है। समाधि उघड़ी आँखों से लगनी चाहिए। सच्चे ज्ञानी को खुली आँखों से समस्त जगत ब्रह्ममय दिखता है। खुली आँखों से प्रभु न दिखे तो ज्ञान कच्चा है। गोपियों की समाधि खुली आँखों से लगती है। गोपियाँ आँख कान बंद करके बैठती नहीं। गोपियाँ आँख कान खुले रखकर श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय बन जाती हैं। गोपियाँ आँख में श्री कृष्ण को रखती हैं, कान में श्री कृष्ण को रखती हैं। उनकी दृष्टि जहाँ जाती है वहीं उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। गोपियों की दृष्टि परमात्मा में ही स्थिर थी। वे जहाँ जाती वहीं उनको कन्हैया दिखते थे। श्री कृष्ण मथुरा में विराजते थे तो भी गोपियों को गोकुल में ही दिखते थे। श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी मथुरा से गोकुल में आए। उस समय गोपियों ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, किसका संदेश लाए हो? कन्हैया तो हमारे साथ ही है। व्यापक ब्रह्म को क्या तुम अकेले मथुरा में रखते हो? हमारे श्री कृष्ण तो वृक्षों में, गायों में, हम में, सब में हैं। तुम कहते हो कि श्री कृष्ण मथुरा में विराजते हैं। श्री कृष्ण तो हमारे पास ही है, हमारे हृदय में ही है, हमारे रोम रोम में है। उद्धव जी को श्री कृष्ण मथुरा में दिखते हैं, परंतु गोपियों को तो जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद योग समाधि की आवश्यकता रहती नहीं। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद योग समाधि की आवश्यकता रहती नहीं। खुली आँखों से गोपियों की समाधि लगती है, अनायास समाधि लगी रहती है। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म का आराधन करो। तो गोपियाँ उत्तर देती हैं कि हमको तो खुली आँखों से सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन होता है। इस साकार ब्रह्म को छोड़कर तेरे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन कौन करे? जिसको खुले नेत्रों से ब्रह्म न दिखे वह नेत्र बंद करके ललाट में ब्रह्म का दर्शन करने का साधन करता है। हम तो सर्वत्र श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं, उनका चिंतन करती हैं, उनका ध्यान करती हैं। उद्धव जी विचार करते हैं कि मैं व्यापक ब्रह्म का चिंतन करता हूँ, परंतु मुझे व्यापक ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं। इसका अनुभव तो ये गोपियाँ करती हैं। ज्ञान होना एक बात है, परंतु उसको जीवन में उतारना, उसका अनुभव करना अलग बात है। गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम को देखकर उद्धव जी का ज्ञानाभिमान उतर गया। प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है, इसका अनुभव हुआ। ज्ञान की अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है, ऐसा विश्वास हुआ। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में वंदन किया। उद्धव जी गोकुल में गए थे गुरु बनकर, परंतु वहाँ से वापस आए शिष्य बनकर। उद्धव जी को अब कैवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रही। उनको सब वैष्णव की तरह श्री कृष्ण का दासानुदास बनकर रहना था। श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा में रहना था और इस कारण वे उद्धव जी ने भगवान से गोपियाँ जैसी अनन्य भक्ति की याचना की। श्री कृष्ण से कहा, मुझे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रेम लक्षणा भक्ति दीजिए। उद्धव जी ने अंत में अभिलाषा की है कि गोपियों की चरण रज का मुझे स्पर्श प्राप्त हो। इसके लिए वृंदावन में लता बनूं, वृक्ष बनूं। आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजन्मार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृज्याम्। महामुनियों के द्वारा भी शोधन किए जाने योग्य भगवान को गोपियों ने बिना प्रयास के ही प्राप्त कर लिया। ऐसी
इन गोपियों की चरण रज में स्नान करके मैं धन्य बन जाऊं। इस वृंदावन में इन गोपियों की चरण रज का सेवन करता हुआ वृक्ष लता अथवा वनस्पति में से किसी भी योनि में मुझे जन्म मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। प्रभु, मेरी इतनी ही याचना है। वैष्णव को भगवान सेवा में ही आनंद आता है, उनको मुक्ति सुहाती नहीं। श्री सीता जी ने त्रिजटा से कहा, मुझे तो श्री राम सेवा में ही आनंद आता है, मुझे राम बनना नहीं, मुझे राम जी की सेवा करनी है। राम जी का ध्यान करते करते मैं राम हो जाऊंगी तो जगत में श्री सीता राम जी की जोड़ी नहीं रहेगी। त्रिजटा ने कहा, माता जी तुम चिंता न करो, श्री सीताराम जी तो जगत में अखंड विराजते हैं। तुम राम बन जाओगी तो राम जी तुम्हारा ध्यान करते करते सीता बन जाएंगे और तुम्हारी सेवा में आएंगे। श्री सीता जी को आनंद हुआ। श्री सीता जी अशोक वन में एकांत में परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करते करते ध्यान में तन्मय होकर रहने लगी। राम जी की लीला। रामो मायाविनं हत्वा राक्षसं कामरूपिणं प्रत्यस्थे स्वाश्रमं गन्तुं ततो दुरादर्शतम् आयन्तं लक्ष्मणं दीनं मुखेन परिशुष्यता। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। इस ओर श्री रामचंद्र जी माया मारीच को मारकर आश्रम की ओर वापस लौटे। इस ओर श्री रामचंद्र जी माया मारीच को मारकर आश्रम की ओर वापस लौटे। मार्ग में दीनहीन उदास मुख वाले लक्ष्मण जी को आते हुए देखा। प्रभु ने विचार किया कि मैं ऐसा नाटक करूं, ऐसी लीला करूं, लक्ष्मण जी भी घबरा जाएं और श्री सीता जी की खोज के लिए कुछ प्रयत्न करें। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, मैंने तुम्हें सीता जी की सुरक्षा सौंपी थी, फिर तुम आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों आए? गई पद कमल अनुज कर जोरी, कयऊँ नाथ कछ मोहि न खोरी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मेरी भूल नहीं है। श्री सीता जी ने कटु शब्द कहे, इसी से मैं चला आया। श्री राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण, भले ही वह कुछ कहती, परंतु तुमको तो विचार करना था, तुम चले आए, यह ठीक नहीं किया। सेवक होना सहज नहीं, बहुत कठिन है। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना अतिशय कठिन है। वही सेवक हो सकता है जो मन को मारता है। सेवक वह हो सकता है जो अतिशय सहन करता है। सेवक के लिए तो मालिक का मन ही मेरा मन, मालिक की इच्छा ही मेरी इच्छा रहती है। सेवक के माथे प्रायः अपयश आता है। सेवक के माथे प्रायः अपयश आता है। जगत में अपयश मिले, अपमान मिले, इसका दुख जिसको जरा भी नहीं होता वह ही सेवा कर सकता है। जगत में अपयश मिले, अपमान मिले, इसका दुख जिसको जरा भी नहीं होता वह ही सेवा कर सकता है। निंदा का असर जिसके मन पर होता है वह सेवा क्या करेगा? निंदा का असर जिसके मन पर होता है वह सेवा क्या करेगा? वह तो ऐसी अपेक्षा रखता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। इसको क्या प्रभु से प्रेम है? लोगों को अच्छा लगे सो कहे, परंतु निंदा का असर जिसके ऊपर जरा भी नहीं होता वही सेवा कर सकता है। रामस्तु लक्ष्मणं प्राह तथाप्यनुचितं कृतं। राम जी लक्ष्मण जी को उलाहना देते हुए कहते हैं, तुमने यह ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था, फिर भी तुम क्यों यहाँ चले आए? बड़े दो प्रकार से बोलते हैं। लक्ष्मण जी नहीं आए होते तो कदाचित राम जी ने ऐसा कहा होता कि तू क्यों नहीं आया? तेरी भाभी ने जो कहा वह करना चाहिए था। मैं और तेरी भाभी क्या कुछ अलग हैं? राम जी ऐसा भी कर सकते थे और लक्ष्मण जी आए तब उन्होंने कहा कि वह भले ही ऐसा कहे, उनको इतना विवेक नहीं है, तुमको विचारना चाहिए था, तुम उसको छोड़कर चले आए, यह बहुत बुरा किया।
मालिक चाहे जैसा कर सकता है, सेवक को सुनना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी सकुचाए। उसके मन में आया, मैं छोटा हूँ और सेवा करता हूँ, इसलिए इस प्रकार मुझको उलाहना देते हैं। ये दोनों प्रकार से दोष दे सकते हैं, मुझसे तो उनको सम्मुख जवाब नहीं दिया जाएगा। लक्ष्मण जी संकोच में पड़ गए। प्रभु ने देखा लक्ष्मण को मैंने उलाहना दिया, उसको दुख हुआ है। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी बहुत सेवा करता है, इसके बदले में इसको मैं क्या दूँ? कृष्णा अवतार में मैं छोटा भाई होकर इसकी सेवा करूँगा। कृष्णा अवतार में लक्ष्मण को मैं बड़ा भाई बनाऊँगा। कृष्णा अवतार में लक्ष्मण जी बलराम हुए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, मुझको दुख हो रहा है। मुझको ऐसा लगता है कि कोई राक्षस सीता जी को ले गया। श्री राम लक्ष्मण दौड़ते हुए आश्रम में आए। आश्रम में सीता जी नहीं थी। तब प्रभु विलाप करने लगे, मेरी सीता कहाँ गई? श्री रामचंद्र जी ने ऐसा विलाप किया कि वन के पशु पक्षी भी दुख को प्राप्त हुए। राम परात्मा पुरुष पुराणो नित्योदितो नित्य सुखो निर्वीह तथापि माया गुण संगतो असो सुखीव दुखीव विभाव्यते बुध। श्री राम आनंद रूप हैं। परमात्मा को सुख दुख का स्पर्श नहीं होता। वे तो लीला करते हैं। परमात्मा जो कुछ करते हैं उसका नाम लीला है। परमात्मा जो कुछ करते हैं उसका नाम लीला है, और मनुष्य जो कुछ करता है उसे क्रिया कहते हैं। श्री शंकराचार्य स्वामी का सिद्धांत है, परमात्मा निष्क्रिय है, माया के कारण जीव उसमें क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर में क्रिया नहीं हो सकती। माया से ईश्वर में क्रिया का आरोप होता है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में भासती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं, तब कहते हैं अहमदाबाद आया। क्रिया अहमदाबाद की नहीं परंतु गाड़ी की है। ईश्वर व्यापक है, निराकार रूप से सर्वत्र रहने वाले हैं। ईश्वर यदि किसी ठिकाने आवे जावे तो उसको व्यापक क्यों कहा जाए? व्यापक उसको कहते हैं जिसका किसी ठिकाने अभाव नहीं। ब्रह्म स्वरूप व्यापक और निर्विकार है। ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं। लोटे में से जल बाहर निकाल सकते हैं परंतु उसका आकाश बाहर नहीं निकाला जा सकता। ईश्वर को कोई नहीं निकाल सकता। ईश्वर निष्क्रिय है। आत्मनो विक्रिया नास्ति। निष्क्रिय ईश्वर में माया से क्रिया भासती है। व्यापृते श्री इंद्रियेकात्मा व्यापारो वा विवेकिनाम दृश्य भ्रेषु धावस्तु धावनिव यथा शशि। आकाश में बादल दौड़ते हैं तब लगता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है। दौड़ने की क्रिया बादल की है, चंद्रमा की नहीं। फिर भी ऐसा भासता है कि यह चंद्रमा की क्रिया है। इसी प्रकार देह में इंद्रियों में जो क्रिया है वो अंदर रहने वाली आत्मा करती है। ऐसा अज्ञानियों को लगता है। उपाधि को लेकर क्रिया भासती है। श्री शंकराचार्य स्वामी का यह सिद्धांत दिव्य है। अकेली माया कुछ क्रिया नहीं कर सकती। माया क्रिया करती है, वह ईश्वर के आधार पर करती है। क्रिया माया की और सत्ता ईश्वर की, इन दोनों से जगत उत्पन्न हुआ है। महाप्रभु जी का सिद्धांत दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की क्रिया नहीं है, यह बात सच है, परंतु ईश्वर लीला करते हैं, यह बात भी सच है। ईश्वर क्रिया नहीं करते, लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और संहार भी लीला है। क्रिया और लीला इन दोनों में बहुत फेर है। यहाँ थोड़ा भी स्वार्थ है और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान है। स्वार्थ और अभिमान के साथ जो करने में आता है उसका नाम क्रिया है। यहाँ कोई स्वार्थ नहीं, मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं, निस्वार्थ और निरभिमान होकर जो करने आवे उसका नाम लीला है।
दोनों सिद्धांत सच्चे हैं। ईश्वर निराकार और निर्विकल्प है और माया क्रिया करती है। ईश्वर परिपूर्ण सम है और जगत विषम है। विषमता तो माया की है। यह सिद्धांत भी ठीक है। ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं और अनेक स्वरूप धारण करते हैं। मैं कहता हूँ इस निष्काम भाव से दूसरों को खुशी सुखी रखने के लिए लीला करते हैं। यह सिद्धांत भी ठीक है। राम जी जो करते हैं वह लीला कही जाएगी, परंतु मनुष्य जो कुछ करता है लीला नहीं क्रिया कही कहलाएगी। क्रिया बंधन करती है और लीला बंधन से मुक्ति देती है। जीव की समस्त क्रिया भगवान की समस्त लीला। श्री कृष्ण करें उसका नाम लीला, मनुष्य करे उसका नाम क्रिया। श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं वह लीला कहलाती है, परंतु कोई मनुष्य चोरी करे वह लीला नहीं कही जा सकती। करो तो खबर पड़े कि क्या होता है। परमात्मा जैसी लीला और कोई कर नहीं सकता। मनुष्य कोई भी क्रिया करता है तब कुछ न कुछ स्वार्थ रखकर करता है। प्रभु जो लीला करते हैं उसमें परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। प्रत्येक लीला सबके लिए ही करते हैं। जिस प्रकार गंगा जी को प्यास नहीं लगती, अग्नि नारायण को ठंडी हवा नहीं लगती, सूर्य नारायण के घर दीपक की जरूरत नहीं, इसी प्रकार आनंद रूप ईश्वर को किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं। ईश्वर पूर्ण निरपेक्ष है, निस्वार्थी है। ईश्वर को कोई सुख की इच्छा नहीं। कन्हैया चोरी करता है वह दूसरों के लिए करता है। परमात्मा हम सबके लिए समस्त लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने कहा है, संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तासोर नान्य प्लो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथार सन्निवेशन मंत्रेण पुंसो भवेत् विविध दुख दवादितस्। संसार में अनेक प्रकार के दुखों से आर्त हुए मनुष्य के लिए भगवान की लीला कथा का रस सेवन ही उत्तम रसायन है। इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए भी परमात्मा की लीला कथा का आश्रय ही एकमात्र नौका है। भगवान की लीला कथा मोक्ष देने वाली है। तुलसीदास जी ने कहा है, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनय निरंतर तेऊ। भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषयिन कहम पुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। परमात्मा की लीला कथा दुख से तप्त हुए को ठंडक देती है, मन को शांत करती है। कथा में कुछ साधारण बात नहीं है। कितना भी दुखी जीव हो, संसार ताप से उसका हृदय अतिशय तप्त हुआ हो, फिर भी वह कथा में जाकर बैठे और वक्ता प्रेम से कथा करता हो, तो कथा सुनने से वह दुख को भूल जाता है। मनुष्य कथा न सुने तब भय शोक और मोह उसे त्रास देते हैं, रुलाते हैं। जो कथा सुनते हैं उनको स्वरूप का भान होता है कि मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु की सेवा स्मरण करता हूँ, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान को है। कथा सुनने से मन शांत होता है। सुखदेव जी जैसे जीवन मुक्त वर्णन करते हैं कि स्वर्ग के अमृत की अपेक्षा भी कथामृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत तो कथामृत के आगे तुच्छ है। जो बहुत यज्ञ करे, दान पुण्य करे, वह जीव स्वर्ग में जाता है, वहाँ उसे अमृत मिलता है, सुख होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है, किंतु कथामृत का पान करने से पाप का नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है, किंतु कथामृत का पान करने से पाप का नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से विकार वासना बढ़ती है, जबकि कथामृत को पीने से इनका विनाश होता है। स्वर्ग का अमृत बहुत थोड़ा है, जबकि कथामृत तो व्यापक है। जो वस्तु बहुत थोड़ी है
उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। स्वर्ग के देवता उसको कलश में बहुत सुरक्षित रखते हैं, बहुत ही देख रेख से रखते हैं, जल्दी किसी को वह नहीं देते। स्वर्ग का अमृत सबको आबाद नहीं मिलता, कारण कि वह थोड़ा है। कथामृत तो सबको मिलता है, गरीब भी कथा सुन सकता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कोई 1000-2000 रुपया खर्च करे, उसको कथा श्रवण से जितना पुण्य मिलेगा उतना ही पुण्य एक अकिंचन जो बिना कुछ खर्च किए केवल प्रेम से कथा सुने उसको भी मिलता है। स्वर्ग का अमृत सीमित है, कथामृत असीमित है, अनंत व्याप्त है। स्वर्ग का अमृत सबको सुलभ नहीं। जो श्रीमंत हैं, जिन्होंने यज्ञ किया है, दान पुण्य किया है, उनको ही वह प्राप्त होता है। कथामृत तो सबको सुलभ है। प्रभु की लीला कथा सुनने से जीव का कल्याण होता है। कथा सुने पीछे भक्ति करे यह अलग बात है, परंतु कथा सुनना भी भक्ति है। तुम प्रेम से जिसकी कथा सुनते हो वह तुम्हारे मन में आता है। श्री राम श्री कृष्ण कान में से अंदर प्रवेश करते हैं। परमात्मा की लीला कथा सुनने से कल्याण होता है। अरे प्रभु की लीला कथा सुनना ही कल्याणमय। कर्मकांडी की कथा सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता, कर्म का अनुष्ठान करे तो कल्याण है। कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे विष्णु यज्ञ करना है, 12 कुंडी यज्ञ करना है, 108 ब्राह्मणों का वरण करना है और खीर का हवन करना है। ऐसी बातें करने अथवा सुनने से कोई कल्याण होता है क्या? इसका अनुष्ठान हो तो ही कल्याण है, अनुष्ठान बिना कर्म कल्याणप्रद नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की बातें करें अथवा सुने, इससे बहुत कल्याण नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की बातें करें अथवा सुने, इससे बहुत कल्याण नहीं। ब्रह्म का अनुभव करें तो ही कल्याण होता है। परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करें तो ही ब्रह्म विद्या सफल होती है। ब्रह्म विद्या की केवल बातें करने से अथवा सुनने से सफलता नहीं मिलती। जगत खोटा है और ब्रह्म आनंद रूप है। ईश्वर के बिना जो कुछ भासता है वह मिथ्या है और दुख रूप है। परमात्मा हृदय में है। मैं प्रभु का स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म से अलग नहीं। ऐसी ब्रह्म विद्या की बातें करें और सुने, यह ठीक है, परंतु इससे कुछ कल्याण नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनने के बाद प्रवचन के पूरा होते ही देखें कि चप्पल तो कोई उठाकर ले नहीं गया। उस समय याद आती है क्या कि जगत खोटा है, दुख रूप है। आनंद रूप ब्रह्म तो मेरे हृदय में ही है। उस समय चप्पल हो तो ही आनंद है, न हो तो दुख है। ब्रह्म विद्या के श्रवण से विशेष लाभ नहीं, ब्रह्म का अनुभव करे तो ही लाभ है। कर्मकांड से अनुष्ठान करने पर ही कल्याण होता है। परमात्मा की अनुभूति करे तो ब्रह्म विद्या यथार्थ है। जबकि प्रभु की लीला कथा तो मात्र श्रवण से ही कल्याण कर देती है। कथा सुनने के पीछे तुम सेवा स्मरण करो, यह ठीक है, परंतु मान लो कि कोई जीव कथा सुनने के पीछे सेवा स्मरण नहीं करता, फिर भी वह कितने प्रेम से कथा सुनता है। उतने समय जगत को भूल जाता है, उतने समय वह भक्ति ही करता है। राम जी ने लीला की है, वह इसलिए कि लोग भविष्य में मेरी कथा सुनेंगे तो इतने समय तक वे जगत को भी भूलेंगे, मेरा स्मरण करेंगे और इनका कल्याण हो जाएगा। मामया मोहिता सर्वे जना अज्ञान संयुता कथमेषा भवेन्मोक्ष इति विष्णुर्चिन्तयन् कथां प्रथयतु लोके सर्वलोकमलापहां रामायण विधां रामो भूत्वा मानुषश्रेष्ठः। विष्णु भगवान ने विचार किया कि लोग माया में फंसे हुए हैं, अज्ञान में डूबे हुए हैं, उनका उद्धार किस रीत से हो। वे मेरी लीला कथा सुने तो इनका कल्याण हो। इसलिए रामायण नाम की लीला
कथा का संसार में विस्तार करने के लिए मानव रूप धारण करके परमात्मा श्री राम रूप में प्रकट हुए। कथा श्रवण का एक बड़ा लाभ यह होता है कि घंटे 2 घंटे जितने समय तुम शांति से कथा सुनते हो उतने समय तुम जगत को भूल जाते हो। कथा में जगत की विस्मृति होती है। यहाँ जितने बैठे हैं उनको शांति है, परंतु जो कथा में नहीं बैठे हैं, जो बाहर हैं, बहिर्मुख हैं, उनके हृदय में तो संभव है कि होली सुलग रही हो, उनको शांति नहीं। कथा में बैठने से संसार को भूला जाता है। राम जी लीला इसलिए करते हैं कि लोग मेरी लीला कथा सुनेंगे तो मुझको याद करेंगे, मेरी कथा सुनेंगे तो मुझ में थोड़ा प्रेम भी जागृत होगा, मेरी कथा सुनेंगे तो जगत को भूलेंगे, उनका कल्याण होगा। श्री सीता जी के वियोग में राम जी रोते हैं, ऐसा रामायण में लिखा है। अरे रोना तो माया का धर्म है, दुख किसको होता है? दुख तो माया में फंसे हुए जीव को होता है। श्री राम तो माया से परे हैं, आनंद रूप हैं। दुख अज्ञान से आता है, राम जी को तो अज्ञान का स्पर्श होता ही नहीं। ना हो न रात्रि सभी तुर्य था भवेत, प्रकाश रूपा व्यभिचारतः क्वचित, ज्ञानम तथा ज्ञानमिदं द्वयं हरो, रामय कथम स्थास्यति शुद्ध चित्त हमें।